हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आपके टेक्सटाइल साइंस में यूनिट 5, 4 और 6 में आपके किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे थे कि आपके टेक्सटाइल साइंस में किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज शर्टिंग फैब्रिक, कि आपका जो शर्टिंग फैब्रिक जो है वो क्या होता है। तो इसमें आंसर देखो क्या चीज़ दी गई है कि शर्टिंग फैब्रिक इज़ अ काइंड ऑफ प्राइमरी कॉटन और कॉटन ब्लेंड यूज टू मेक शर्ट। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका शर्टिंग फैब्रिक जो होता है ये आपका एक प्रकार का मुख्य रूप से कॉटन या फिर कॉटन ब्लेंड होता है, जिसका इस्तेमाल जो है ये आपका शर्ट बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो आपका शर्टिंग फैब्रिक जो होता है ये आपका किस तरह, मतलब ये आपका किस चीज़ से बना हुआ रहता है, ये आपका कॉटन से बना हुआ रहता है। ये आपका कॉटन से बोल सकते हो, ये आपका कॉटन से बना हुआ है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये आपके कॉटन मिक्स, मतलब जो आपका कॉटन ब्लेंडेड जो फैब्रिक होता है जिसमें आपका कॉटन का मिक्सअप होता है, उस सामग्री से ये आपका जो कपड़ा है ये आपका बना हुआ रहता है। द फैब्रिक शुड बी ब्रीथेबल। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका कपड़ा जो होता है वो कैसा होता है, ब्रीथेबल होता है। मतलब वो सांस लेने योग्य उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आपके फैब्रिक के अंदर क्या क्या करेक्टर, जो आपका सर्टिंग फैब्रिक जो है उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है, ये आपका ब्रीथेबल होता है। इसके अंदर जो है आपकी सांस लेने की योग्यता जो होती है वो होती है। ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है, प्लीजेंस टू द टच एंड कंफर्टेबल टू वियर ऑल ईयर अराउंड। मतलब इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि ये आपका स्पर्श करने पे ये आपका कैसा आपको जब आप इसको टच करते हो तो आपका कैसा महसूस होता है, आपको प्लीजेंट महसूस होता है। दूसरी चीज़, ये कंफर्टेबल होता है, ये मतलब आरामदायक होता है। आप इसको पूरे साल भी अगर आप इस सर्टिंग फैब्रिक को पहनते हो तो ये आपको आरामदायक ही महसूस कराता है। ठीक है, ये आपके पूरे मौसम, मतलब आप इसको किसी भी मौसम में जो है आप इसको पहन सकते हो। सर्टिंग फैब्रिक आर यूज बोथ फॉर फॉर्मल एंड कैजुअल वेयर। मतलब जो आपका सर्टिंग फैब्रिक जो होता है ये आपका दोनों ही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप फॉर्मल वेयर में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इस कपड़े को, और जो आपका कैजुअल वेयर जो होता है इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा जो सर्टिंग फैब्रिक जो होता है, ठीक है, ये आमतौर पर ये कैसा बुना हुआ कपड़ा होता है। ये जो हमारा सर्टिंग फैब्रिक जो होता है ये हमारा कसकर, मतलब ये हमारा टाइट वीविंग फैब्रिक होता है। इसको कस, मतलब ये जो हमारा जो कपड़ा है इसको कैसा बुना हुआ रहता है, ये हमारा टाइट वीविंग फैब्रिक होता है, इसको हम कसकर बुनते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा कपड़ा है इसके अंदर हमें क्या चीज़ दिखाई देती है, लेस शेयर इसके अंदर हमें दिखाई देता है। और इसी की वजह से जो हमारा सर्टिंग फैब्रिक जो होता है इसका जो वज़न है, ठीक है, वो भी हमें कैसा दिखाई देता है, जो आपका जो कपड़े का जो वज़न है वो आपको एक आइडल शर्ट वेट के जैसा आपको ये दिखता है। दूसरी चीज़ कि जो हमारा सर्टिंग फैब्रिक जो होता है इसकी धागे की जो संख्या होती है वो भी ज़्यादा होती है। मतलब ये जो हमारा सर्टिंग फैब्रिक जो होता है इसकी दो करैक्टरिस्टिक है कि ये आपका हाई थ्रेड काउंट होता है, और दूसरी करैक्टरिस्टिक ये है कि इसके यान की जो रचना जो होती है, ठीक है, ये यान डाइड स्ट्रक्चर के जैसा आपका होता है। जो आपका सर्टिंग फैब्रिक है इसकी दो करैक्टरिस्टिक और है कि क्या क्या, कि एक तो ये आपका हाई थ्रेड काउंट होता है और दूसरा आपका ये यार्न डाइड स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो इसके जो धागे जो है वो रंगे हुए रहते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है आपके सर्टिंग फैब्रिक की वो कैसी है कि ये आपके जो धागे जो होते हैं, जो आपके यार्न जो होते हैं, इस टाइम पे इनको रंगा जाता है। ये आपका यार्न को रंग कर उसके बाद उसकी वीविंग करी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पैटर्न है वो बुना हुआ दिखाई देता है। मतलब जो भी आपके कपड़े पे जो पैटर्न जो होता है वो आपको बुना हुआ दिखाई देता है। किस कारण, क्योंकि ये आपका यान के टाइम इस पे आप क्या करते हो, यान के टाइम पर ही आप इसको डाई कर देते हो, जिसकी वजह से जो आपका पैटर्न है वो आपको कैसा दिखाई देता है, वो आपको बुना हुआ दिखाई देता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका चैम्ब्रे का जो कपड़ा है ये आपका बाद में इस पर प्रिंट नहीं किया जाता है। ये आपका जो डाई जो करते हो ये आप उसी दौरान करते हो जब आप कपड़े को बुनते हो। ठीक है, उसी टाइम पे क्या किया जाता है, आपका जो यार्न जो होते हैं उनको पहले डाई करते हैं, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको वीव किया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका ट्वेल फैब्रिक भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे जो कपड़े हैं ये हमारे सर्टिंग फैब्रिक के अंदर आते हैं।
इसमें हम लोगों को किस तरीके के जो हमारे जो टेक्सचर है, ठीक है, आपको जो सर्टिंग फैब्रिक है ये आपको किस किस तरीके के आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं। सर्टिंग फैब्रिक हमारे मोटे भी हो सकते हैं, ये हमारे पतले कपड़े भी हो सकते हैं। आप इनको ये आपके कॉटन में भी आपको ये मिल सकते हैं, लिनन में भी आपको ये मिल सकते हैं। आपको ये मैन मेड फाइबर जो होते हैं उनसे भी आप सर्टिंग फैब्रिक जो है उनको आप बना सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो पैटर्न है वो आपको कैसे कलर में आप मतलब जो आपका पैटर्न है वो आपको कैसा दिखाई देता है। सर्टिंग फैब्रिक में आपको ये स्ट्रिप में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, चेक में भी आपको ये देखने के लिए मिल सकते हैं, फ्लोरल प्रिंट में भी आप जो सर्टिंग फैब्रिक है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग जो पैटर्न होते हैं उसमें हमें मतलब जो हमारा सर्टिंग फैब्रिक जो होता है ये हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज़ ये आपको विब्रेंट कलर जो होते हैं उसमें भी आप इसको देख सकते हो, जो आपके सर्टिंग फैब्रिक होते हैं। दूसरे जो आपके पेस्टल जो कलर शेड्स जो होती है उसमें भी आपको जो सर्टिंग फैब्रिक जो होते हैं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यही चीज़ है कि हमें ये अलग अलग जो डिज़ाइन होते हैं उसमें भी हमें सर्टिंग फैब्रिक देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग जो हमारे पैटर्न के जो मोटिव होते हैं उसमें भी आपको ये देखने तो अलग अलग वैरायटी में जो है ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 सिंथेटिक डाई। हम लोगों को कोई भी 5 सिंथेटिक डाई के नाम बताने। सबसे पहले आती है हमारी एसिड डाई, सल्फर डाई, वेट डाई, पिगमेंट, डायरेक्ट डाई। तो ये सारी क्या है, ये सारी हमारी सिंथेटिक डाई जो होती है उसके अंदर ये हमारी आती है। देखिए एसिड डाई क्या है। एसिड डाई जो होती है ये हमारे जो कलर जो कार्बन जो होते हैं, ठीक है, ये जो हमारी डाई है ये कार्बन जो सोडियम या फिर कैल्शियम जो होता है इसके द्वारा ये करी जाती है। और इस जो अगर मैं बात करूँ ये नेचर में जो हमारी जो डाई जो होती है एसिड डाई जो होती है ये नेचर से कैसी होती है, ये एसिडिक इसका नेचर होता है। और ये आपका जो कॉटन का जो फाइबर जो होता है, ठीक है, कॉटन का फाइबर या फिर कॉटन के जो कपड़े जो होते हैं उनके लिए इसको अच्छा नहीं बताया गया है कि एसिड डाई जो है ये हार्मफुल होती है हमारे कॉटन फैब्रिक के लिए। लेकिन जो हमारे जो वूलन फैब्रिक जो होते हैं उनके लिए मतलब जो आपकी एसिड डाई जो है उनके लिए इसको बहुत अच्छा बताया गया है। अगर हम एसिड डाई को वूलन फैब्रिक के साथ अगर हम इसको करके देखें तो जो हमारा वूलन फैब्रिक का जो रेशा होता है एसिड डाई में डालने के बाद क्या होता है वो फूलने लगता है, ठीक है। उस पर कोई भी बैड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है एसिड डाई का, लेकिन आपके कॉटन पे जो है इसका बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपका सिल्क होता है किसी किसी सिल्क पर इसका कम इफ़ेक्ट पड़ता है और किसी किसी सिल्क पर जो है इसका इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और जो हमारा सोडियम सल्फाइड जो है इसको अगर हम मिला देते हैं एसिड डाई में तो इससे क्या होता है जो हमारा जो डाई का जो रिज़ल्ट जो आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद ऐसे ही हमारी सल्फ़र डाई होती है। सल्फ़र डाई भी हमारी एक सिंथेटिक डाई होती है, ठीक है। ये हमारी पानी में घुलती नहीं है। जो हमारी सिंथेटिक डाई जो होती है ये पानी में नहीं घुलती है। इसको घोलने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड का जो घोल है उसमें इसको डालते हैं। इसको हम पानी के बजाय किस में डालते हो आप इसको सोडियम सल्फाइड का जो घोल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर इसको डाला जाता है। सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डालते हैं। और ये जो हमारी डाई जो होती है जो हमारी सल्फ़र डाई जो होती है इसका जो यूज़ है वो हमारा जो वेजिटेबल मतलब जो हमारे जो नेचुरल जो हमारे आप बोल सकते हो जो वेजिटेबल डाई जो होती है या फिर, ठीक है, उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप जो सल्फ़र डाई है उसका इस्तेमाल आप किन के लिए करते हो, उसका इस्तेमाल आप वेजिटेबल डाई जो होती है उनके लिए इसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी जो डाई है वेट डाई होती है। वेट डाई का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर जो हम डेली यूज़ में जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए जो डाई इस्तेमाल करी जाती है वो आपकी वेट डाई होती है। और इसके जो कलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पक्के कलर होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी आपकी जो डाई जो होती है वेट डाई जो है ये भी आपका सिंथेटिक डाई के ही अंदर आती है। और ये आपके पास जो पानी जो होता है, ठीक है, वेट डाई आपकी पानी में बड़ी ही आसानी से ये क्या हो जाती है, ये डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है। और इसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, हम इसमें सोडियम
हाइड्रोसल्फाइड या फिर कॉस्टिक सोडा जो होता है, ये इसका सॉल्यूशन बना के हम उसको क्या करते हैं, उसमें हम अपना डाई जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कलर है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम डेली यूज़ में जो हम कपड़े पहनते हैं, इसी वजह से उन कपड़ों का जो कलर है वो नहीं निकल पाता। इसी की तरीके से हमारी पिगमेंट डाई होती है, डायरेक्ट डाई होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम नेचुरल डाई। आपकी जो नेचुरल डाई है उनका हमें नाम बताना है। नेचुरल डाई हमारे 3 तरीके की होती है, वेजिटेबल डाई, एनिमल डाई और मिनरल डाई, ठीक है। वेजिटेबल वो डाई होती है जो हमें किससे मिलती है, जो हमें प्राकृतिक चीज़ों से मिलती है। ये इसमें हमारे 2 तरीके की ये हमारी डाई होती है। वेजिटेबल डाई में मतलब जो हमारी वेजिटेबल डाई है ये हमें पेड़ पौधों से जो हमें मिलती है, पेड़ के आप बोल सकते हो टहनियों से मिलती है, उसके फूल से जो हमें मिलती है। इसमें हमारी मेहंदी हो गई, हल्दी हो गई, हमारा जो हार श्रृंगार का जो पौधा होता है उससे हमें ये डाई मिलती है, ठीक है। आपका टर्मिक हो गया, हल्दी हो गई, ये इस तरह की जितनी भी जो डाई जो हमें पेड़ पौधे से जो हमें मिलती है, प्राकृतिक चीज़ों से जो हमें मिलती है, वो सारी हमारी किसके अंदर आती है, ये सारी हमारी वेजिटेबल डाई के अंदर आती है। इसके बाद सेकेंड है हमारी एनिमल डाई। देखिए एनिमल डाई जो है ये हमारी किससे मिलती है, ये हमारे जो प्राकृतिक जो हमारे जीव जो होते हैं, ठीक है, उनसे हम इनको प्राप्त करते हैं। इसमें हम इनको क्या करते हैं, जो हमारे जो इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे जीव जंतु जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सुखा कर, ठीक है, या फिर भाप पे उनको पका के हम क्या करते हैं, हम उनसे जो हम लोगों को तेल या फिर जो भी हम लोगों को लिक्विड जो हमें प्राप्त होता है, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम अपने डाई जो है वो बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये हमें 2 तरीके से हम इसको ले सकते हैं। सब एक है हमारा कोकिनियल डाई और दूसरी है हमारी ट्रियल पर्पल डाई, ठीक है। ये 2 तरीके से जो है ये हमारी जो डाई है वो करी जाती है। ये जो डाई है ये हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ये हम 2 तरीके से आप इसको कर सकते हो। आप इसको जो इंसेक्ट होते हैं उनको या तो सुखाकर या फिर जो आपका जो भी आपके जीव जंतु जो होते हैं उनको आप भाप पे क्या करते हो, उसको पकाते हो और उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें जो भी लिक्विड जो बनता है, ठीक है, उस लिक्विड से क्या करते हो, आप अपना जो डाई है उसको आप बनाते हो। सेम इसी तरीके से हमारी जो मटेरियल जो डाई जो होती है वो तैयार करी जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 इको फ्रेंडली डाई। जो हमारी इको फ्रेंडली जो डाई होती है ये हमारी प्राकृतिक डाई होती है। मतलब जो हमारी प्राकृतिक डाई जो होती है उसी को कहा जाता है इको फ्रेंडली डाई। ये डाई जो होती है ये हमारी जो प्राकृतिक जो हमारा नेचर जो होता है उसको ये प्रदूषित नहीं करती है, ठीक है, उसमें ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसीलिए ये कौन सी डाई होती है, ये हमारी प्राकृतिक डाई होती है जो हमें प्राकृतिक से हमें मिलती है। इसमें हमारी टर्मिक हो गया, मेहंदी जिसको बोलते हैं, हीना टर्मिक हो गया जिसको हम हल्दी बोलते हैं, मेहंदी हो गई, हीना, इंडिगो हो गया, नील जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो आप प्राकृतिक चीज़ों से आप प्राप्त करते हो, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, इनसे हमारे फैब्रिक पर या फिर हमारे स्किन पर कोई भी बैड इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की जो डाई होती है वो हमारी किसके अंदर आती है, ये हमारी इको फ्रेंडली डाई के अंदर आती है। जो भी हमारी नेचर मतलब जो भी हमारी जो नेचुरल डाई जो होती है ये सारी हमारी किसके अंदर आती है, ये सारी हमारी जो इको फ्रेंडली डाई होती है उसके अंदर ये सारी हमारी आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग स्टाइल। हम लोगों को बताना है कि हमारे अलग अलग तरह के हम प्रिंटिंग स्टाइल कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग हम इस्तेमाल करते हैं, रोलर प्रिंटिंग हम इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग हम इस्तेमाल करते हैं, स्टेंसिल प्रिंटिंग हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें और भी सारी हमारी प्रिंटिंग होती है, एक्सट्रैक्ट प्रिंटिंग हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रिंटिंग है जिनका डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्ट प्रिंटिंग होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वार प्रिंटिंग होती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग टेक्निक की प्रिंटिंग है जिनका हम इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम प्रिंटिंग का काम करते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग जो है इसमें हम ब्लॉक की हेल्प से हम अपना जो प्रिंट है वो उसको कपड़े पर प्रिंट करते हैं, या तो ये हमारा वुडन ब्लॉक होता है या फिर ये हमारा जो हमारा लकड़ी का जो ब्लॉक है उसकी हेल्प से हम इसको करते हैं, ठीक है।
दूसरा हमारा रोलर प्रिंटिंग हो गया, इसको हम रोलर की हेल्प से करते हैं कि रोलर पे हमारा जो भी हमारा डिज़ाइन जो है वो इंगित किया हुआ रहता है। और हमारा स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, इस तरीके से इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों से हम अपना जो प्रिंटिंग का जो स्टाइल है वो हम करते हैं। आपके अलग अलग प्रिंटिंग के स्टाइल से जो आपकी प्रिंटिंग है वो करी जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, रोलर प्रिंटिंग हो गया, स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, स्टेंसिल प्रिंटिंग हो गया, आपका डुप्लेक्स प्रिंटिंग हो गया, एक्सट्रैक्ट प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, ये सारे प्रिंटिंग के जो स्टाइल है ये आपके यूज़ करे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। थैंक यू।